जो भी बच्चे क्लास 9th और 10th में आ गए हैं उन सभी का स्वागत है। पता है 9th और 10th क्लास लाइफ की सबसे अच्छी क्लास होती है, सबसे प्यारी, सबसे मज़ेदार, सबसे इजी क्लास होती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। देखो जो 9th-10th बच्चे आ गए हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है पता है? आपको माइंड सेट, आपका अपना माइंड सेट क्या कहता है। अगर आपके माइंड में ये है कि आपके अभी 9th में कम नंबर आए थे, आप 10th में आ गए हैं, या 8th में कम नंबर आए हैं, आप 9th में आ गए हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट है 10th का कि जैसे 9th में मान लीजिए आपके कम नंबर आ गए, तो आप कभी ये पर ध्यान मत दीजिए कि हमारे 9th में कम नंबर आ गए हैं तो 10th में भी कम आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगे 10th में अपने आप से नंबर स्कोर कर जाते हैं। तब आप अपने माइंड सेट में ये बात रखिए कि हम स्कोर कर सकते हैं और हम स्कोर करके दिखाएंगे। और 10th में स्कोर करना इतना इजी होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक बात बताएं, सारे बच्चे ध्यान दें जो क्लास 10th के हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये ध्यान देना है कि एक टीचर को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीचर को। कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एसएसटी में जो आता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आता है, मैथमेटिक्स है, इसमें आप एक टीचर को फॉलो करिए। दरअसल नुकसान वहाँ होता है कि जब बच्चे बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने लगते हैं, यूट्यूब पर चले जाते हैं, इनको भी देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, उनसे भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं, अपनी क्लास में अलग टीचर को देख रहे हैं, कोचिंग में अलग टीचर के देख रहे हैं, ट्यूशन में अलग टीचर पढ़ा रहा है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर वो नंबर बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, तो कन्फ्यूज ही रहते हैं। वो कंपेयर करते रहते हैं कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है। एक कहावत कही गई थी ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जैसे अगर आप एक किसी डॉक्टर को दिखा रहे, पता चला दिन भर में एक बार इन डॉक्टर को दिखाओ, एक बार उनको दिखाओ, एक बार इनको दिखाओ, तो आपकी बीमारी सही नहीं होगी। आप एक डॉक्टर को पकड़ लीजिए और वही डॉक्टर आप एक अस्पताल पकड़ लीजिए, जैसे आप लोग बंधु में दिखा रहे हैं, आप लोहिया में दिखा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज दिखा रहे हैं, एक जगह पकड़ लीजिए। दिन भर चक्कर ना लगाइए कि यहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए। सबका एक फार्मूला होता है, सब अपना फार्मूला बताएंगे, आपको अपने उच्च स्थान तक पहुँचाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताएं, आप स्मार्ट स्टडी करिए। ये नहीं कि हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, किताब लेके बैठे हैं। हमको तो लगता है कि जब आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने का मन करे तो आप लेके बैठ जाइए। 4 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है। कभी दिखावे के लिए मत पढ़ो कि हम 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा पढ़ रहे हैं। अगर आप 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी डेली पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट को, तो एनसीईआरटी और सीबीएसई का इतना कोर्स कम है कि आप बहुत आराम से नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप खेलने पर ध्यान दीजिए, मोबाइल पर ध्यान मत दीजिए। आप 1 घंटा क्रिकेट खेलाइए, फुटबॉल खेलाइए, वॉलीबॉल खेलाइए, बैडमिंटन खेलाइए, अपने दोस्तों के साथ दौड़ लीजिए। इसके बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपका मन करेगा। और हम लोगों की बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ हमेशा रहती है। अब मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए और इधर उधर देखना, लोगों की सुनना, लोगों से अपने आप को कंपेयर करना, ये बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप कंपेयर करते रहेंगे तो आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। किसी के आपसे बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे तो आप उनके बारे में सोच रहे, आप उनके बारे में मत सोचिए। आप केवल अपने बारे में सोचिए कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे। और कॉन्टिन्यूअस रहिए। जो चीज़ें लगातार होती रहती हैं वो हमेशा सक्सेस देती हैं। एक दिन आप 4 घंटे पढ़ लिए, एक दिन आप बिल्कुल से नहीं पढ़े, तो बेकार चीज़ है। आप पढ़िए लगातार, स्कूल जाइए, लगातार जाइए, डेली जाइए, एब्सेंट मत होइए। कोशिश करिए कि एब्सेंट मत होइए। और अगर इस तरह से आप 10th की पढ़ाई कर ले जाते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम आते आते जो है आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई शुरू करिए अब सब लोग।